हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता, जिसमें आप 13.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहले आपको पढ़ा प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ चुके हो, स्वतंत्र प्रायिकता पढ़ चुके थे, जिसमें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको कोई समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, समझ में नहीं आया होगा, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बता चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 एक ऐसा क्वेश्चन है। तो हम 13 यानी ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 13.2। ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 5 नंबर तक क्वेश्चन हमने कहा था लगा लीजिएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में कोई मैसेज नहीं किए होते तो आपको बता देते। अगर फिर भी आप नए व्यूअर होंगे तो जरूर आप पीछे कोई भी वीडियो में कमेंट्स कर देना, हाँ सर नहीं है तो उसको हम बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या कह रहा है, मान लीजिए ई और एफ दो इस प्रकार की घटनाएं हैं जिसमें पी बराबर 3/5 और फिर कह रहा है कि पी एफ बराबर कितना है, 3/10 है। तो कह रहा है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना है कि 1/5 है। और कह रहा है क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए आपको बताया गया था कि अगर स्वतंत्र घटनाएं ई और एफ होंगी तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हमेशा क्या होगा, पी ई इंटू पी एफ, यानी दोनों घटना के गुणन के बराबर होगा। चलिए इसकी वैल्यू 1/5 रखा, इसकी वैल्यू देखो 3/5 रखा, और इसकी वैल्यू देखो 3/10 रखा। दोनों वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो दोनों वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रख दिया। अब आप गुणा कराओ तो 1/5, 3 3 का 9, 10 5 50। क्या कहोगे बराबर है, नहीं। तो क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी स्वतंत्र घटना नहीं है। यानी ए और बी क्या है, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो इनको हम आसानी से कर लिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि कोई दिक्कत होगी। तो देखो ए और बी स्वतंत्र घटना नहीं थी। क्यों, क्योंकि 1/5 9/50 के बराबर नहीं होगा, इसलिए स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। रफ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनका। हाँ 7 नंबर देखो, 7 नंबर लिखा हुआ है ए और बी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पी ए बराबर 1/2 और पी ए यूनियन बी बराबर कितना, 3/5। और फिर कह रहा है पी बी बराबर कितना है, पी है। तो पी का मान ज्ञात किए जबकि ये अपवर्जी हो, और दूसरा क्या, स्वतंत्र घटनाएं हो। ठीक है, सबसे पहले कि क्या हो, घटनाएं लिखा हुआ है, घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी है। अगर कोई घटना परस्पर अपवर्जी है तो याद रखना कि कोई भी होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। याद रखना, अगर कोई भी जैसे दिया गया हो तो ये दोनों घटनाएं क्या अपवर्जी हैं, तो हम लिख सकते हैं, अगर एक फार्मूला आपको बताए थे कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए और प्लस कितना, पी बी और माइनस क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलिए हमेशा याद रखना उसकी प्रायिकता, क्योंकि एक दूसरे से क्या होते हैं, अपवर्जी होने का मतलब इसमें कोई कॉमन नहीं होता। घटनाएं क्या करती हैं, निर्भर नहीं करती, उसमें निर्भर करती, तो इनके बीच का शून्य आता है। जब शून्य आता तो 0। वैल्यू दी गई है 3/5, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू p और लास्ट की वैल्यू कितना, 0। तो आप अगर 2 को इधर ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 और माइनस 1/2 बराबर p। तो आप इनको सॉल्व कर लो। इसको इधर गुणा कराओगे तो p बराबर 3 दूनी 6, 5 1 के 5 और 5 दूनी कितना 10। तो p बराबर कितना, 1/10। ये इसका आंसर आ गया जो हमें पूछ रहा था, तो इसका ये आ गया। अगर दूसरे की बात करते हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा स्वतंत्र घटना है। अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो याद रखना कि अभी आपको बताया स्वतंत्र घटनाओं के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी हो जाए, यानी दोनों घटनाएं इंटू में हो जाती हैं। तो आप ले लो फार्मूला, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा,
पी ए और प्लस कितना पी बी और माइनस कितना होगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो चलो अगर हम इसको ऐसे लिख दें पी ए यूनियन बी हो जाएगा बराबर पी ए और प्लस कितना पी बी, और ये दोनों वैल्यू क्या होंगे गुणे में होंगे, यानी पी ए इंटू कितना पी बी हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करो पी ए यूनियन बी, अगर पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितना है 3/5 और इसकी वैल्यू कितना है 3/5, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू p और इसकी पी ए की वैल्यू 1/2 इंटू पी। तो अगर इसको 1/2 को इधर लाओ तो ये क्या लिख सकते हैं 3/5 और माइनस 1/2, यहाँ p बचेगा और ये कितना p/2 हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 5 इक्के 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको इससे गुणा कराओगे 2p माइनस p बटा कितना 2 हो जाएगा। देखो काट भी सकते हैं 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, तो 6 में से 5 घटाए 1/5 और 2p में से p घटा दिया तो p का मान कितना आ गया 1/5 आ गया। तो जब ये स्वतंत्र घटना है 1/5 और जब अपवर्जित है तो 1/10 आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे कि इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब इसको रफ करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपवर्जी जो घटना बताइए, याद रखना कि अगर कोई होगा तो उसकी क्या होती है अपवर्जी घटनाओं में हमेशा क्या पी ए यूनियन बी बराबर जुड़ जाता है। याद रखो ये क्वेश्चन हो चुका। चलिए 7 नंबर तक सॉल्व कर चुके। 8 नंबर आते हैं। मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसमें दिया गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको कि आप आसानी से समझ सको। देखो कह रहा है कि लिख सकें, देखो क्या कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं, ऊपर लिखा है तो लिखने की पी ए बराबर कितना 0.3 और पी बी बराबर कितना 0.4 लिखा हुआ है। तब कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। ए और बी स्वतंत्र हैं, तो अभी हमने बताया अगर ए और बी क्या हो स्वतंत्र हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। चलिए गुणा करा दो 0.3 और इंटू 0.4 गुणा कराओगे 4 तिहाई कितना 12, 0.12 हो जाएगा, हो गया। फिर इसके बाद पी ए यूनियन बी ज्ञात करने कह रहा है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि पी ए यूनियन बी ज्ञात करो। तो ये भी फार्मूला आपको मालूम होगा, क्या मालूम है हमने बताया था, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो जाएगा पी बी और माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितना 0.3, इसकी वैल्यू कितना 0.4 और इसकी वैल्यू 0.12। अगर आप इनको दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 0.7 और ये हो जाएगा 0.12। तो अगर इनमें 0 लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों 10 में 0, 10 में से 2 गया 8 और एक हाथ से 6 में से 1 गया कितना 5, तो 0.58 ये इतना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। फिर कह रहा है पी ए बाई बी ज्ञात करो, तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है पी ए बाई बी, तो ए बाई बी ज्ञात करना आप ही पीछे पढ़े थे कि हम क्या लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे कितना पी बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपने निकाला है कितना 0.12 और पी बी की वैल्यू कितना देखो 0.4, तो आप रख दो। अगर आप रखोगे तो 0.4 हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले ऐसे काट दोगे गलत हो जाएगा, तो आप दशमलव हटाओ तो ये 12 बटे कितना 40 हो जाएगा। मतलब दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव, ये दशमलव हटाओगे 1 0 क्या होगा बढ़ जाएगा। अब कट गया तो 12 बटे कितना 40, 4 तिहाई 12 और 4 दहम्मा 40, तो 3 बटा कितना 10 भाग करोगे तो 0.3 आ जाएगा। फिर आगे देखो और कुछ भी दिया है ज्ञात करने के लिए, कहा गया पी बी बाई ए ज्ञात करो। तो अगर हम ज्ञात करते हैं चौथा नंबर P और कितना B बाई ए, तो आप यही लिख सकते हो कि पी ए इंटरसेक्शन B और बटे नीचे पी ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 कितना बताओ 12, अभी आपने निकाला ही था। और फिर देखो पी ए की वैल्यू कितना 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3। दशमलव हटाओगे 1 0 बढ़ गया, तो ये कितना 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 3 दहम्मा 30, तो 4 बटे कितना 10 और भाग करो तो 0 कितना 4,
क्योंकि दशमलव में आंसर दे रहे थे। ऐसे चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आंसर भी करेक्ट है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। चलिए आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करना जानते ही नहीं होंगे। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जिसका पता नहीं कैसे, पी ए बराबर 1/4 है और पी बी बराबर कितना 1/2 है, और फिर कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 1/8 है। तो कह रहा है हमें कितना पी ए नहीं, और कह रहा है फिर इसमें पी बी नहीं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ऐसे आप लिख सकते हो। चाहे जैसे लिखना हो आप आसानी से इनको लिख सकते हो। तो इनके लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या करना है, यही वैल्यू आपको ज्ञात ही करना है कि इन पे जो आपको ज्ञात करना था यही वैल्यू इसको क्या करना आसानी, यानी क्वेश्चन मार्क यही हमें ज्ञात करना है। तो इनके ज्ञात करने के लिए हम कैसे करें कि आसानी से इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि जब तक इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तब तक हमारे लिए क्या है, दिक्कत है। तो ये ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करने के लिए आसानी से कैसे इसको सॉल्व करें, क्योंकि फार्मूला इसका होता है। तो फार्मूला क्या होगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी नॉट, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब जो ए में भी ना हो बी में ना हो, तो ए यूनियन बी में भी नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन या बी नॉट में आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसके बराबर आपने पढ़ा था, घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना न घटित होने की, पी ए यूनियन बी है। तो आप बस फार्मूला अब रख दीजिए, 1 माइनस अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी ए और प्लस कितना पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो अभी ये सब अपना दे देगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, माइनस 1/4 और प्लस 1/2 और माइनस 1/4 और सॉरी ये कितना 1/8 है, 1/8 है। चलिए सॉल्व कर लो इसको, 1 लिखा रहने दीजिए। अगर पूरे कैल्शियम लोगो 8 है, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 इक्के 8, घटाइए इसको तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 2 6 में से घटाएंगे 5/8 होगा, 5/8 आ गया। तो अब देखो कितना लिख सकते हो 1 माइनस 5/8, 8 इक्के 8 और माइनस कितना 5/8, घटाएंगे तो 3 कितना 8। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारा कितना था, ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। यही हमें सॉल्व करना था, तो हमने आसानी से लगा लिया, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कि कोई दिक्कत होगी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बस ये ध्यान देना, जब ए और बी नॉट दोनों पे नहीं लिखा हो तो पी ए यूनियन बी रहेगा, मतलब इसका सिंबल पलट जाएगा फिर 1 माइनस पी ए, क्योंकि आपको ये बताए थे अगर कहीं भी घटना होती है पी ए नॉट बराबर 1 माइनस पी ए होता है, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना न घटित होने की। तो वही चीज़ है, वो लिख के हमने लिख दिया। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, पी ए बराबर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 7/12। फिर कह रहा है पी ए नहीं और बी नहीं, मतलब अब की उल्टा इसका दिया है कि इसके बराबर कितना 1/4 है। तो बताइए क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलो चेक करते हैं। हमारे पास जो मेथड है पूरा यही है, बस थोड़ा सा आप रफ कर दो कि इसके लिए हम यहाँ से, क्योंकि इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम वही लिखा हुआ है। अगर आप देखो इनको लिखो कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर 1 में माइनस गुणा कराओगे तो पी ए हो जाएगा और माइनस पी बी हो जाएगा और प्लस कितना होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलिए सारी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितना 1/4, 1 माइनस पी ए की वैल्यू 1/2, फिर माइनस कितना 7/8, ये 7 कितना 12 था, सॉरी 7/12 है, ये 12 आ गया। अब प्लस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू निकालो। अगर 1/4 है पूरे कैल्शियम ले लोगे कितना 12 आ जाएगा,
अगर 1/1 से 1 भाग करोगे तो 12, 2 छक्का कितना 12 और 12 इक्के 12, और ये प्लस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करो, 7 6 13 यानी 1/4 और 7 6 13 हो जाएगा, और 13 में से 12 घटाएंगे -1 कितना 12, ये तो आएगा। 7 6 13 में से 12 घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अगर हम कहें इसको इधर ले आओ, निगेटिव है तो 1/4 प्लस 1 कितना 12 हो जाएगा, और बराबर हम क्या लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी है। अगर इसका एलसीएम ले लोगे 12 4 3 12 और प्लस 12 इक्के 12, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 1 4 और 4/12 और 4 3 12, तो ये लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या लिख सकते हो बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 1/3। ये मेरे पास निकल आया 1/3 निकला। क्या पूछ रहा है स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो अगर ये हमें इसमें मालूम है स्वतंत्र घटनाएं मालूम करना, तो आपको तरीका बताए थे कि ए और बी का अगर कोई स्वतंत्र घटना होगी तो आप लिख सकते पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना कि ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी होगा। चलिए वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितना है कहाँ गया 1/3 है। अगर 1/3 है तो हम लिखते इधर लिख दें 1/3, 1/3 आया, और ये घटना कितना 1/2 आया, और 7 कितना 12 आया। गुणा कराओ 1/3 और 7 कितना 24, क्या बराबर है कहोगे नहीं, तो ए व बी क्या है, ए व बी स्वतंत्र घटना नहीं है। ये चीज इसमें बताना थी ए और बी कैसी है, स्वतंत्र घटना है कि नहीं है, क्योंकि ए और दोनों पक्ष बराबर आपस में नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ए और बी क्या है स्वतंत्र घटना नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आराम से, यहां तक ये ले लिए होंगे। ये भी आप ले लिए होंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए 11 नंबर भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये भी आसान क्वेश्चन है। फिर आगे जो बढ़ते वो नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन 11 नंबर आसान है। ए और बी दो घटनाएं वो स्वतंत्र हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पी ए बराबर कितना कि 0.3 लिखा हुआ है, और पी बी बराबर कितना लिखा हुआ है 0.6 है। यानी इसमें लिखा हुआ है ये 0.6 लिखा हुआ है। अगर ये 0.6 लिखा हुआ है तो इनको हम कैसे सॉल्व करें कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए, कि इनको देख लें। तो ये 0.6 है। अब 0.6 है तो इनको जैसे कह रहा है ऐसे निकाल दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पी ए और बी क्या कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है पी ए और बी। ए और बी अगर कभी भी लगा हो तो हमेशा याद रखना पी ए इंटरसेक्शन बी लगाइएगा। तो आप जान चुके होंगे, तो पी ए इंटू कितना हो जाएगा पी बी हो जाएगा। गुणा करा दीजिए 0.3 गुणे कितना 0.6, 6 कितना 18, 0.18 आंसर होगा, जस्ट आंसर। आगे कह रहा है पी ए और बी नहीं, आपको ध्यान देना है पी ए और बी नहीं, ए हो लेकिन बी ना हो, ये आपको ध्यान देना है कि पी ए तो रहे लेकिन उसमें बी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो दूसरा नंबर कह रहा है कि पी ए और कितना बी नहीं, ये इसमें कह रहा है। यानी हमें ज्ञात करना है पी ए नहीं हो और ए हो लेकिन बी ना हो। जब पी बी ना हो तो आप कैसे लिख सकते हो इनको, देखो कह रहा है ए हो लेकिन बी वाला जो पोर्शन आता है उसमें ना हो। जैसे अगर हम देख लें कि एक ऐसे एक डायग्राम समझ के, छोटा सा एक ए है, ये कितना ए था और ये बी था, इसमें कह रहा है ये तो हो लेकिन ये बीच वाला ना हो। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें से जब आपको निकालना है, यानी हम क्या इसके बराबर लिख सकते हैं पी इंटरसेक्शन कितना बी नॉट, ऐसे डैश कर दो चाहे ऐसे कर दो बी नॉट। तो पी ए में से क्या कर दो P
पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये कॉमन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए ना, कि आपको अगर ये वाला पार्ट हम दिखा रहे हैं तो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए वाला कह रहा है बी नहीं हो, तो ए में बी ना हो, तो बस ए में बी नहीं है। तो अगर हम देख लिया कि बी हमारा ए की वैल्यू कितना है, देखो 0.3 है और इसकी वैल्यू कितना है, हमने ये ज्ञात किया है 0.18। घटा दो तो 0 अगर घटाओगे तो 10 जीरो बढ़ा लो तो 0.12 आ जाएगा। यानी अगर घटाएंगे 30 में से 18 घटाएंगे तो 0.12 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। फिर कह रहा है ए या बी, अगर हमें ज्ञात करना है थर्ड नंबर, तो ये अगर कहे पी ए या बी, ए या बी कहा जाए तो हमेशा याद रखना पी ए यूनियन बी निकालना है। तो आप इसके बराबर भी पढ़े थे कि पी ए और प्लस कितना पी बी और माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए सारी वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू 0.3 0.6, ये कितना 0.3 0.6 और माइनस 0.18। अगर इसको जोड़ोगे 0.9 हो जाएगा और माइनस 0.18। अगर दसवां लगा 0 बढ़ा लो, तो 10 में से 8 गया कितना 2, 1 हासिल चुका, 8 में से 1 गया कितना 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 अगला। तो इसका आंसर ये भी आ गया। फिर आगे पूछ रहा था ए और बी में कोई भी नहीं, मतलब ए और बी में से कोई भी ना हो। जब ए और बी में कोई ना हो, दोनों यही कह रहा है कि ए और बी में दोनों में नहीं है, यानी ए में भी नहीं है, तो फोर्थ नंबर कह रहा है कि पी ए और बी में नहीं, मतलब हमें ज्ञात करना है अगर इसको नहीं, तो ज्ञात क्या करना है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो आप क्या बताए थे अभी, हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी नॉट। तो आप क्या करोगे 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी आ गया, तो ये इसकी वैल्यू हमने निकाला था कितना 1 माइनस 0.72 अभी निकाला था। घटाइए दशमलव, तो ऐसे लगा कि 1.0 और 0.72, 10 में से 2 गया 8 और एक हासिल चली गई थी यहाँ से, देखो 9 में से 7 गया कितना 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 0.28, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हमें सॉल्व करना था आपने सॉल्व कर लिया, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। कोई समस्या होगी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। आपको समझ में आ चुका है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप ऐसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर ये हमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ताकि अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।